हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज एक पेपर आया है जिसमें लिखा हुआ है सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। तो देखो, ये बात एकदम सच है कि झारखंड पुलिस की बहाली जो होने वाली है उस पे अब वो 10 किलोमीटर की रनिंग नहीं होगी। इसका मैं आपको वादा कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ। और जैसा कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि 9 फरवरी को दौड़ होने वाला है, वो भी मैंने आपको एक वीडियो में क्लियर किया कि कोई 9 फरवरी को दौड़ नहीं होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको ये पूरा कटिंग पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं इस पे डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या होने वाला है। ध्यान से आप इस वीडियो को सुनना और जो मैं बोलूंगा आप ध्यान से सुनना। देखो, सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त नियुक्ति परीक्षा कराने पर हो रहा है विचार। उत्पाद आरक्षी, जिला बल आरक्षी, होम गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड के पदों के साथ एक बहाली पर विचार। देखो, इस पे फॉरेस्ट गार्ड की बहाली भी आने के चांसेस है, हो आएगी, ठीक है। सारे होमगार्ड का जवान का मुझे लगता है कि परीक्षा एक होगा लेकिन दौड़ एक नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं। राज्य सरकार सभी वर्दीधारी सेवाओं जैसे उत्पाद सिपाही, जिला बल आरक्षी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और जेल आरक्षी। तो जेल आरक्षी का पद भी 2016 में आया था जिसमें हमारे दोस्त लोग नियुक्त हुए थे। वो भी अच्छा जॉब है। परीक्षा आयोजित करने का विचार कर रही है, साथ ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया भी एक साथ कराने पर विचार किया जा रहा है। उत्पाद सिपाही की भर्ती के दौरान हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुझाव दिया था कि इस तरह की सेवाओं की भर्ती परीक्षा में एकरूपता हो। उन्होंने नियमावली को नए सिरे बनाने का निर्देश दिया था। सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग आरक्षी बल, देखो आरक्षी आरक्षी बहाली के लिए नियुक्ति नियमावली बना रहा है। अभी नियमावली बन रहा, बना नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि 10 किलोमीटर रनिंग आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 10 किलोमीटर रनिंग अब नहीं होने वाला। नया नियमावली बन रहा है आरक्षी पुलिस बहाली की, उस पर 10 किलोमीटर अब रनिंग नहीं होगा। चलो आगे बताऊंगा, डिटेल्स में और बताऊंगा। नियमावली में झारखंड की भौगोलिक स्थिति का ध्यान रखा जा रहा है। पिछले दिनों गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल इस मुद्दे पर उत्पाद आयुक्त समेत पुलिस महकमा के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। वर्तमान में जो दौड़ निर्धारित है उसकी समय सीमा और दूरी दोनों कम करने पर सहमति बन चुकी है। इसके लिए चयन कमेटी समय निर्धारित करेगी और कितने अभ्यर्थी एक बार में दौड़ेंगे यह तय किया जाएगा। परीक्षा 2 भागों में ली जाएगी। पहले भाग में शारीरिक और दूसरे भाग में लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए योग्यता 10वीं पास रखी जा रही है। चलो अब मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। देखो, और एक लिखा हुआ 10,000 आरक्षियों की होनी है नियुक्ति, इस पर भी मैं डिस्कस करूंगा। देखो, दौड़ तो नियमावली बना दिया जाएगा, परीक्षा सबकी अलग अलग हो, परीक्षा एक होगी शायद। दौड़ अभी देखो इसमें कुछ क्लियर नहीं किया गया है। चलिए अब इस पूरे पेपर पर डिस्कस करते हैं, इसका मूल मंत्र है क्या, इसमें क्या होने वाला है। देखो, इसमें भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि होगा क्या। सभी के दौर एक साथ होंगे या सभी की परीक्षा एक होंगी, ये कोई क्लियर नहीं किया गया। एक रूपता लाई जाएगी। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हो कि 1600 मीटर कर दिया जाएगा तो एक बार में सभी बहालियों की एक ही बार दौड़ करवा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एक रूपता मतलब 1600 मीटर अगर कर दिया जाएगा तो होमगार्ड, आरक्षी बल, फॉरेस्ट गार्ड, इस सभी में 1600 मीटर करवाया जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड में 40 किलोमीटर की रनिंग थी, वो मतलब स्पीड वॉक था आपको। और क्या बोलते हैं, जेल पुलिस में 1600 मीटर का रनिंग था, पुलिस में 10 किलोमीटर रनिंग था। सभी का अलग अलग रनिंग था। तो रनिंग का एक रूपता लाई जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही बहाली में सभी को रनिंग करवा दी जाएगी। बहाली अलग अलग निकलेगी लेकिन सभी का एक जैसा दौड़ होगा। ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको किसी में 40 किलोमीटर, किसी में 1600 मीटर, किसी में 10 किलोमीटर, किसी में 5 किलोमीटर, ये करने की वजह से दौड़ का प्रैक्टिस नहीं बनता था। तो ये सबसे अच्छा अभी जो नियम बनाया जा रहा है कि एकरूपता लाया जा रहा है कि सभी दौड़ एक साथ होंगी, ये बहुत आप लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला। थोड़ा सा आप वेट कर लो। मानता हूं कि आप लोग बहुत परेशान हो कि आरक्षी बल की दौड़ कब होगी। तो ये क्लियर कर लो कि अभी तक नियमावली बना नहीं है। नियमावली जैसे ही बन जाएगा आप लोगों को कम से कम उसके बाद 1 से 1.5 महीना को समय मिलेगा। तभी आप दौड़ने का उतना ये मत करो। फिर भी आप 1600 मीटर रनिंग आप करते रहो, वही ज्यादा चांसेस है 1600 मीटर रनिंग आपकी होने वाली है। चलो अब करते डिस्कस 10,000 पुलिस भर्ती में। देखो, 5,000 लगभग बहाली जिसकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, जिसमें लड़कियों का 70% वैकेंसी है और 30% ही लड़कों लोग का है। इसके बाद 5,000 और आरक्षी की बहाली 110% आने वाली है, क्योंकि वैसे भी बहुत आरक्षियों की कमी है। उसमें मुझे लगता है कि अच्छे खासे लड़कों लोग का वैकेंसी पोस्ट रहेगा। उसमें भी 1600 मीटर का रनिंग किया जाएगा। तो लगभग समझ लो कि आने वाले 2 साल में आपको 10,000 सिपाही की भर्ती होने का अनुमान आपको सही में है। मैं भी बोलता हूँ 10,000 तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कम से कम 8,000 से 9,000 आपको मिनिमम आपके होने चाहिए
नियुक्ति होगा ही होगा पुलिस के आरक्षियों की। तो आप अपनी दौड़ को छोड़े नहीं, मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि अब जो दौड़ होगा वो 1600 मीटर होगा। शायद पॉइंट सिस्टम कर दिया जाए, लिखित परीक्षा को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में कर दिया जाए जो पहले हुआ करता था। अगर वैसा क्वालिफाइंग नेचर कर दिया जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत आपकी दौड़ में करनी होगी। तो दौड़ जैसे होमगार्ड का बहाली भी आएगा, फिर आपको फॉरेस्ट गार्ड का बहाली भी आने वाला है, और जेल पुलिस का भी आने वाला है, और आरक्षी का चल ही रहा है। तो ये पुलिस बहालों की एक दौड़ हो जाएगी, तो आप अगर दौड़ में प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो ठीक नहीं रहेगा। दौड़ते रहो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1600 मीटर का रनिंग करना है, 10 किलोमीटर का रनिंग में दिक्कत थी, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस करना पड़ता है। 1600 मीटर रनिंग आप करते रहो। चलो मैं बात करता हूँ और सबसे इंपॉर्टेंट की जो ये नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जिसका 9 तारीख डेट रखा गया, उस पे क्या होगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था एक वीडियो में कि 9 तारीख को कोई दौड़ नहीं होने वाला है। ये अभी कम से कम 2 से 3 महीना लगने वाला है। नियमावली बनेगा, उसके बाद अभी समय लग जाएगा। तो आपकी बातें समझ में आ गई होगी, सॉरी, आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी कि है क्या, बहाली निश्चित कंप्लीट होगी। ठीक है, आप ये मत सोचो कि बहाली होने वाली नहीं है। और सबसे अब बात करते हैं आरक्षी जो उत्पाद बहाली के बारे में हम बात करते हैं। उत्पाद बहाली का एग्जाम को लेकर मैंने, ऐसा नहीं कि मैं पता नहीं करता हूँ, पूछताछ नहीं करता हूँ, वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो ऐसा मत सोचो कि मैं पूछताछ नहीं करता, मैंने पता किया है। उन्होंने बोल रहे थे कि फरवरी महीने में चांसेस है कि आपको एक्साइज कांस्टेबल का एग्जामिनेशन होने के चांसेस है। तो एक्साइज कांस्टेबल में कुछ है नहीं, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन बाकी है, दौड़ तो है नहीं। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, कब डेट आ जाए कोई इसका भरोसा मत रखो। आप सोचोगे कि डेट आएगा तो मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करूंगी, तो ये आपके लिए बहुत लॉस होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं कुछ अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।